बच्चों नमस्ते। आज हम आपके समक्ष एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। नया शीर्षक है जिसका नाम है अन्याय के विरुद्ध, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। अन्याय के खिलाफ लड़ाई। अन्याय के खिलाफ लड़ाई। इसे पाठ की शुरुआत से पहले मैं आपको एक कहानी शहीद बकरी के विषय में थोड़ा सा बता दूं। एक पर्वतीय क्षेत्र में जंगल के पास एक गांव था। गांव में एक आदमी ढेर सारी बकरियों को पाला हुआ था और रोज बकरी को लेकर जाता था चराने के लिए गांव जंगल में। और रोज एक बकरी उससे गायब होती जाती थी। भेड़िया एक एक बकरी को रोज उठाकर ले जाता था, खा जाता था। उस भेड़िए के डर से किसान जो हैं बकरी को बाहर ले जाना बंद कर दिया, बाड़े में ही रखना शुरू कर दिया था। उसमें एक युवा बकरी अपने मन में सोची कि भाई आखिर भेड़िया कैसा होता है, ये कौन है? हम उससे लड़ेंगे, वो हमें सताता क्यों है, हमारे बहन बेटियों को लोग ले क्यों जाता है, खा क्यों जाता है, हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहा है? नहीं, मैं जरा उसे देखूंगा। और किसान की आंखें छुपा करके, आंखें चुरा करके वो जंगल की तरफ जाता है और वहीं घात लगाकर बैठा हुआ भेड़िया उसके पीछे आने लगता है। सावधान बकरी पीछे मुड़कर देखती है तो देख रही है कि भेड़िया आ रहा है। वो कुछ और सावधान हो जाती है बकरी। भेड़िया उसके और करीब आता है और उस पर प्रहार कर देता है। जैसे ही उस पर आक्रमण करता है, जैसे ही प्रहार करता है, बकरी किनारे हो जाती है और वो भेड़िया जाकर सीधे दरख्त से टकराता है, लहूलुहान हो जाता है। अपने बहते हुए लहू को देखकर भेड़िया को और गुस्सा आता है और ताकत लगाकर, जोर लगाकर के वो उस बकरी पर प्रहार करता है। लेकिन बकरी फिर इस बार भी वो किनारे हट गई और अब की बार वो अपने पैनी सिंह उस भेड़िए के पेट में घुसेड़ दी। और इस तरह से काफी देर तक, कई मिनटों तक उस बकरी और भेड़िए के बीच युद्ध होता रहा। लेकिन बेचारी बकरी कब तक लड़ सकती थी उस भेड़िए से? अंततोगत्वा वो बकरी शहीद हो जाती है। वो बकरी शहीद हो जाती है। बकरी मरती तो है अवश्य, लेकिन उस भेड़िए को घायल करके मरती है। उस भेड़िए को घाव छोड़कर मरती है, जो अवश्य ही वो भेड़िया भी बाद में मर गया होगा। बकरी के द्वारा किए गए घाव के कारण उसमें कीड़े लगे होंगे हैं, और वो कीड़ा बजबजाया होगा और फिर उसके कारण उस भेड़िए की भी मौत हो गई होगी।
ध्यान देने की बात है, बकरी मरी तो, लेकिन भेड़िए को घायल करके। बेटा हम लोग आज एक नए चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अन्याय के खिलाफ लड़ाई। ये लड़ाई है आदिवासियों और अंग्रेज के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई है आदिवासियों और अंग्रेज के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई है भारतीय और अंग्रेज के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई है शोषक और शोषित के बीच की लड़ाई है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस लड़ाई को। तो मैं आपको अब ले चलता हूं अन्याय के विरुद्ध लड़ाई में। ये घटना 1922 की है, 1922 की। उस समय हमारे देश में अंग्रेज का शासन था। अंग्रेज भारतीयों के ऊपर अनेक तरह के अत्याचार करते थे। उन्हीं अत्याचारों में एक अत्याचार और जो कि आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासियों के ऊपर किया जा रहा था। घटना 1922 की है, 1922 की है और आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश में कोया आदिवासी रहा करते थे और अंग्रेजों के द्वारा उस समय जंगलों में पहाड़ों को चीरते हुए सड़क बनाने की योजना थी और उतनी लंबी सड़क बनाने के लिए अंग्रेज को मजदूर की आवश्यकता थी। उतने मजदूर वो लाए कहां से? इसलिए उस समय वहां के तहसीलदार थे बेस्टियन तो थे, वो तहसीलदार थे और बेस्टियन बड़े ही क्रूर स्वभाव के थे, रूखे स्वभाव के थे। वो पहुंच गए इन आदिवासियों के बीच में, कोया आदिवासियों के बीच पहुंच गए और उन्होंने कहा, सुनो, कल से सड़क निर्माण के कार्य में तुम सबों को जाना है और उसमें भाग लेना है, काम करना है। पैसे नहीं मिलेंगे ऐसा उन्होंने कहा नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात थी कि वो काम कराएंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे। इस बात पर एक आदिवासी भाई ने हिम्मत करके पूछा कि इसके एवज में आप जो काम कराएंगे उसके एवज में हमें मिलेंगे क्या? इस पर वेस्टियन ने कहा, तुम नौकर हो, तुम गुलाम हो, है ना? और गुलाम प्रश्न नहीं करते हैं, वो गुलामी करते हैं। तुम्हें जो मैं ऑर्डर देता हूं उसका पालन करो, तुम्हें प्रश्न करने का कोई हक नहीं है। ये तो अच्छी बात नहीं। उसी समय उन्हीं आदिवासियों के बीच में एक संत रहते थे जिसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। जिनका क्या नाम था? अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि कहीं और से आकर के उन आदिवासियों के बीच में रह रहे थे। 18 वर्ष की अवस्था में वो वहां पर पहुंचे थे और हाई स्कूल तक की परीक्षा उन्होंने पास की थी और वो उन आदिवासियों के बीच में रह रहे थे। ये सारे आदिवासी भाई पहुंच गए इन्हीं अल्लूरी सीताराम राजू के पास में और अपने दुख दर्द को बताए कि अंग्रेज
सड़क बनवाना चाह रहा है और उसमें मुफ्त में हमसे काम करवाना चाह रहा है। श्री अल्लूरी सीताराम राजू ने मना किया, कहा देखो अभी हमारे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध में बहुत सारे काम हो रहे हैं। ये अंग्रेज जो है अन्यायी है, अत्याचारी है, हमारा ही खाता है और हमें ही सताता है। तो इसके विरुद्ध में पूरे देश खड़ा है, महात्मा गांधी भी खड़े हैं। हमें भी चाहिए कि हम अंग्रेज के ऑर्डर का पालन नहीं करें, बिना पैसे लिए, बिना मेहनताना लिए हम उसकी काम न करें। फिर क्या था, सारे आदिवासी भाई अल्लूरी सीताराम राजू के कहने पर सभी एकजुट हो गए और कार्य शुरू हो गई। कार्य शुरू हो गया, विरोध शुरू हो गया और विरोध इतना ज्यादा हुआ कि भद्राचलम से पर्वतीपुरम तक पूरा विरोध फैल गया, पूरे आंदोलन हो गए। पूरे आदिवासी भाई लोग अंग्रेज के विरुद्ध में आ गए, लड़ाई छिड़ गई। और अब समझिए तो ये अल्लूरी सीताराम राजू का एक अच्छा खासा संगठन तैयार हो गया। अंग्रेजों से लोहा लेना शुरू कर दिया आदिवासी भाई लोग और ये देखते कि अंग्रेज की सेना जा रही है। अंग्रेज उस समय क्या करते कि आगे भारतीय सिपाही को रख देते थे, पीछे भारतीय सिपाही को रख देते और बीच में खुद वो चलते थे। लेकिन अल्लूरी सीताराम राजू ने सारे आदिवासियों को ये समझा दिया था कि तुम्हें एक भी भारतीय का बाल भी बांका नहीं करना है ना। किसी भी तरह का प्रहार भारतीय सिपाहियों पर नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही हुआ, जब भी भारतीय सेना की टुकड़ी, भारतीय सिपाही जब बाहर आगे निकल जाते, जैसे ही अंग्रेजी सेना दिखाई देती उस पर ये प्रहार कर देते तीर से, बाण से। और इस तरह से ये स्थिति पैदा हो गई कि अल्लूरी सीताराम राजू के नाम सुन करके थानेदार जो है थाना खाली कर देते थे और वहां से भाग खड़े होते थे। अब लोहा लेना मुश्किल हो गया अल्लूरी सीताराम राजू का, कोया आदिवासियों का। अंग्रेजों के बस की बात नहीं लग रही थी। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा लेकिन अंग्रेज पार नहीं पा रहे थे। ये आदिवासी भाई जो है छक्के छुड़ा दिए थे अंग्रेज के। जब देखा धूर्त अंग्रेज कि हमें इससे पार पाना मुश्किल है, तो उसने जंगल में जाने वाले जितने रास्ते थे सारे रास्ते को बंद करवा दिया। वहां तक रसद पहुंचना, भोजन पानी पहुंचना मुश्किल हो गया। और तब बेचारे भूखे प्यासे हमारे आदिवासी भाई लोग कब तक मुकाबला करते, काफी कष्ट में आ गए। और अब अल्लूरी सीताराम राजू को ये अच्छा नहीं लगा कि मेरे चलते शायद ये लोग इतना कष्ट उठा रहे हैं। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं अंग्रेजों के समक्ष। और उस समय सेना मेजर उडाल मप्पा जो कि वहां पर कैंपिंग कर रहे थे और उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू सेना मेजर उडाल मप्पा के पास पहुंच गए और आत्मसमर्पण कर दिए। उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी, अपनी मांगे रखी
कि मेरे साथ न्याय संगत कार्य किया जाए, विधि सम्मत कार्य किया जाए, लेकिन ये गुड्डा और ममता कानूनी पछड़े में पड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वहां लाखों की भीड़ थी। इस ममता ने कुंजू मेनन नाम के एक सिपाही को इशारा किया और कुंजू मेनन ने उन पर, अलोरी सीताराम राजू पर गोली चला दी और अलोरी सीताराम राजू उन आदिवासी भाइयों के लिए शहीद हो गए, भारत माता के लिए शहीद हो गए। इस तरह से अलोरी सीताराम राजू शहीद तो हुए, मारे तो गए, लेकिन अंग्रेज के छक्के छुड़ा दिए। और ये रही अन्याय के खिलाफ लड़ाई, रचना का सारांश। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझ गए होंगे। गूगल मीट हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग प्रश्नोत्तर की चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।